अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त नाटक की। स्कंदगुप्त में 5 अंक हैं और क्रमशः 7, 7, 6, 7, 6 दृश्य हैं। गुप्त वंश के वैभव काल की चरमावस्था कुमारगुप्त के शासन से स्कंदगुप्त तक का समय इस नाटक में जीवंत हो उठा है। गोविंदगुप्त, पुरगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, मातृगुप्त और अनंत देवी जैसे ऐतिहासिक पात्रों को साथ में रखकर यह नाटक लिखा गया है। कश्मीर से लेकर लंका तक और सौराष्ट्र से लेकर बिहार तक की घटनाएं इस नाटक में वर्णित हैं। इसमें नाटककार ने कल्पना का अत्यधिक प्रयोग किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त नाटक की, जो कि जयशंकर प्रसाद ने 1931 ईस्वी में लिखा था और यह इनके अंतिम उपन्यास से 2 वर्ष पूर्व लिखा गया है। ध्रुव स्वामी ने जो 1933 में लिखा गया, उससे 2 वर्ष पूर्व 1931 में यह लिखा गया है। यह 4 अंकों का नाटक है और क्रमशः 11, 10, 9 व 16 दृश्यों वाला ऐतिहासिक नाटक है। इसमें प्रसाद जी ने ऐतिहासिकता का अपेक्षाकृत अन्य नाटकों की अपेक्षा ज़्यादा प्रयोग किया है, यानी कि इसमें कल्पना का समावेश कम है। जबकि द्विजेंद्र लाल ने इससे पहले चंद्रगुप्त नाटक लिखा था, उसमें कल्पना का समावेश ज़्यादा है। और जयशंकर प्रसाद ने जो चंद्रगुप्त नाटक लिखा, उसमें कल्पनात्मकता का दृश्य का दर्शन कम है और ऐतिहासिकता का पुट ज़्यादा है। कथा का फलक अत्यंत विस्तृत है। तक्षशिला, गांधार, सिंधु तट और मगध तक फैली है इसकी कथा। सिकंदर के भारत पर आक्रमण 327 ईसा पूर्व से लेकर सेल्यूकस की पराजय 309 ईसा पूर्व तक की घटनाओं को केंद्र बिंदु बनाकर इसकी कथा निर्मित की गई है। चाणक्य के नीति कौशल तथा चंद्रगुप्त के पराक्रम कौशल द्वारा भारत के एक संगठक राज्य बनने की कथा प्रसाद जी ने इसमें बखूबी कही है। चंद्रगुप्त को महाकाव्यात्मक नाटक की संज्ञा से भी कई विद्वानों ने नवाजा है, विभूषित किया है। इसके पहले प्रायः इस कथानक को लेकर कल्याणी परिणय शीर्षक नाटिका 1912 में लिखी जा चुकी थी और द्विजेंद्र लाल ने भी चंद्रगुप्त लिखा था। इसमें काट दो सर एक बार। तो अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह 3 अंकों का नाटक है और क्रमशः 7, 8, 7 दृश्य इसमें हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ यह महाभारत की कथा पर आधारित है। ब्रह्म हत्या दोष के निवारण हेतु प्रायश्चित स्वरूप राजा जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यह काल भारतीय इतिहास में अंतः संघर्ष का काल है। आर्य अनार्य, जो कि नाग जाति है, अनार्य नाग जाति, आर्य और अनार्य जाति का संघर्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष, विभिन्न श्रेणियों में विभक्त समाज का संघर्ष, चारों तरफ विषमताएं जो फैली हुई हैं, इस काल में परस्पर भेदभाव बढ़ा रही थी। इसी समय विश्व धर्म को प्रतिष्ठित करने, जाति में भेदभाव को मिटाने, कुछ उदार सहिष्णु सात्विक भाव वाले पुण्य पुरुषों का उदय भी इस समय हो रहा था। प्रसाद युग में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती है। 1926 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम का भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था और दोनों कौमों में, दोनों धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने का जी जान से प्रयत्न महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था। सच्चे देशभक्त जयशंकर प्रसाद अपने युग की समस्याओं के समाधान के लिए अतीत में जाकर कुछ ऐसे सूत्र ढूंढ लाते हैं जिससे वर्तमान को रास्ता मिल सके। जन्मेजय का नाग यज्ञ में वे कुछ उदात्त चरित्रों की अवधारणा करते हैं, जिनके सद प्रयत्न से आर्य अनार्य जाति में न केवल राजनीतिक ऐक्य स्थापित होता है, बल्कि आर्य संस्कृति तथा अनार्य संस्कृति का समन्वय भारतीय संस्कृति को समृद्ध करता है।